नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मन लगा कर के आप अपनी बिहार बोर्ड की परीक्षा की तैयारी काफ़ी अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। साथियों, जैसा कि आप सभी बहुत ही अच्छी तरीके से जानते हैं कि आपकी बिहार बोर्ड की परीक्षा काफ़ी नज़दीक है, तो आपको अभी बेहतर से बेहतर तैयारी करने की आवश्यकता है। तो आज हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 12th जो कि परीक्षा आपकी फरवरी 2026 में होती है, उसके लिए आज हम लोग फिजिक्स यानी कि भौतिकी के 5 महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव प्रश्नों को लेकर के आए हैं, जो डायरेक्ट रूप से आपकी बिहार बोर्ड की परीक्षा में आपको यहाँ से प्रश्न देखने को मिलेंगे। साथियों, जैसा कि आप यह बहुत ही अच्छी तरीके से जानते हैं कि हमने पिछले वीडियो में यानी कि 8 वीडियो के माध्यम से 40 प्रश्नों को 40 सब्जेक्टिव प्रश्नों को पढ़ा था और हम यह भी आशा करते हैं कि आप इन सभी प्रश्नों को अच्छी तरीके से याद भी कर लिए होंगे। आइए बिल्कुल उन्हीं पिछले वीडियो की तरह आज भी हम लोग 5 सब्जेक्टिव महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ेंगे, जो कि आपकी बोर्ड की परीक्षा फरवरी 2026 के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो वीडियो में आप लोग शुरू से लेकर के अंत तक अवश्य बने रहिएगा। साथियों, आज का आपका 41 नंबर प्रश्न है कि प्रकाश का विवर्तन क्या है? यानी कि प्रकाश का विवर्तन किसे कहते हैं? याद कीजिए साथियों, हमने पिछले क्लास में प्रकाश का व्यतिकरण किसे कहते हैं यह अच्छी तरीके से पढ़ा था। तो आइए अभी हम लोग प्रकाश का विवर्तन किसे कहते हैं यह भी जानते हैं। तो इसका उत्तर भी काफी शानदार तरीके से लिखेंगे कि जब प्रकाश अपनी तरंगदैर्ध्य की कोटि के किसी अवरोध या द्वारक से गुजरती है, तो अवरोध या द्वारक के किनारों पर प्रकाश सरल रेखीय पथ से विचलित होकर ज्यामितीय छाया की ओर मुड़ जाती है। और अवरोध के किनारों पर प्रकाश के मुड़ने की इसी घटना को ना हम लोग प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। क्या? कि जब प्रकाश अपनी तरंगदैर्ध्य की कोटि के किसी अवरोध या द्वारक से गुजरती है, तो अवरोध या द्वारक के किनारों पर प्रकाश सरल रेखीय पथ से विचलित होकर ज्यामितीय छाया की ओर मुड़ जाती है। और अवरोध के कारण, रुकावट के कारण किनारों पर प्रकाश के मुड़ने की इसी घटना को ही हम लोग प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। आइए अगला काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि फ्रेजनल दूरी क्या है? फ्रेजनल दूरी क्या है? इसका उत्तर लिखेंगे पर्दे से स्लिट के बीच की वह दूरी जब विवर्तन के कारण पर्दे के केंद्र से प्रकाश का फैलाव स्लिट के चौड़ाई के बराबर हो जाए, उसे फ्रेजनल दूरी कहते हैं। क्या है? कि पर्दे से स्लिट के बीच की वह दूरी जब विवर्तन के कारण पर्दे के केंद्र से प्रकाश का फैलाव स्लिट के चौड़ाई के बराबर हो जाता है ना, तब हम उसे क्या कहते हैं? फ्रेजनल दूरी कहते हैं। तो आप इस प्रश्न को नोटबुक में अवश्य लिख करके याद कर लेंगे। अगला 43 नंबर सब्जेक्टिव प्रश्न है कि प्रकाश के ध्रुवण से आप क्या समझते हैं? जो प्रकाश का ध्रुवण है उससे आप क्या समझते हैं? उत्तर लिखेंगे प्रकाश से जुड़ी ऐसी घटना जिसमें हम प्रकाश में उपस्थित विद्युत क्षेत्र के दोलन को किसी एक समतल में अवरुद्ध कर देते हैं तथा दूसरे लंबवत समतल से गुजरने देते हैं, उसे प्रकाश का ध्रुवण कहते हैं। प्रकाश से जुड़ी ऐसी घटना जिसमें हम लोग क्या करते हैं जी, प्रकाश में उपस्थित विद्युत क्षेत्र के दोलन को किसी एक समतल में अवरुद्ध कर देते हैं, ठीक है, और तथा दूसरे लंबवत समतल से गुजरने देते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाश का ध्रुवण कहते हैं। अगला 44 नंबर प्रश्न है पोलेराइड क्या है तथा इसका अनुप्रयोग बताएं। उत्तर लिखेंगे ध्रुवक ऐसे खास पदार्थ से बने होते हैं जो विद्युत चुंबकीय तरंग के कंपन के एक तल को अवरोधित कर देते हैं तथा दूसरे तल को गुजरने देते हैं। यह लंबी श्रृंखला वाले अणु के एक दिशा में संरेखित पदार्थ का बना होता है। कौन जी? जो पोलराइड होता है। इसका अनुप्रयोग इसमें साथियों नहीं है, ठीक है, तो आप यहाँ पे केवल, ठीक है। चलिए अगला आपका आज का अंतिम प्रश्न है कि प्रकाश के
ध्रुवण के लिए ब्रूस्टर का नियम क्या है? ब्रूस्टर का नियम साथियों आपकी परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण रहता है। ठीक है, तो प्रकाश के ध्रुवण के लिए ब्रूस्टर का नियम पूछा जा रहा है, तो इसका उत्तर लिखेंगे कि इस नियम के अनुसार या ब्रूस्टर के नियम के अनुसार जब कोई प्रकाश की किरण दो अपवर्तक माध्यम के बीच के सतह ध्रुवण कोण पर आपतित होती है, तो ध्रुवण कोण की स्पर्शजया अपवर्तक माध्यम के अपवर्तनांक के क्या होता है, बराबर होता है। और इसे ही हम लोग ब्रूस्टर के नियम के नाम से जानते हैं। तो साथियों आज के क्लास में हम सभी ने 5 महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव प्रश्नों को पढ़ा। जैसे कि आज का आपका 45 नंबर सब्जेक्टिव था कि प्रकाश के ध्रुवण के लिए ब्रूस्टर का नियम क्या है। फिर आपका 44 नंबर प्रश्न था कि पोलेराइड क्या है। 43 नंबर प्रश्न था कि प्रकाश के ध्रुवण से आप क्या समझते हैं। 42 नंबर प्रश्न था कि फ्रेजनल दूरी क्या है। और 41 नंबर प्रश्न था कि प्रकाश का विवर्तन क्या है। तो बिल्कुल पिछले वीडियो की भांति आप इन 5 प्रश्नों को अपने नोटबुक में लिख करके अवश्य याद कर लेंगे, क्योंकि ये सभी प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण रहते हैं आपकी परीक्षा के लिए और बार बार पूछे भी जाते हैं। साथियों और भी हम 40 प्रश्नों को करवा चुके हैं, तो आप प्लेलिस्ट के माध्यम से क्लास 12 फिजिक्स सब्जेक्टिव के माध्यम से एक प्लेलिस्ट है, या उसका लिंक हम इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। आप उसे अवश्य देखें और उन सभी प्रश्नों को अवश्य याद कर लें। ऐसी हमारी 100% गारंटी है कि आपको यहाँ से कुछ प्रश्न आपकी परीक्षा में देखने को अवश्य मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों, फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में अन्य 5 प्रश्नों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।